एक निडर की भांति अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के साथ, क्योंकि अपने आत्मसम्मान की रक्षा तो आपको स्वयं करनी होगी, या फिर आप सभी अत्याचार को सहना चाहते हैं, प्रतिपल प्रतिदिन ऐसे मरना चाहते हैं आप सब। इन दोनों स्थितियों मूल्य तो हमें ही चुकाना होगा, किंतु आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। आपका ज्ञान ही आपकी पूंजी है। ज्ञान का दान तो संसार में सबसे महत्वपूर्ण दान होता है, और ये निस्वार्थ सेवा संसार पे बहुत बड़ा उपकार है। प्रत्येक समाज में ये विद्वानों का दायित्व बनता है कि वो निर्भीक होकर अपने समाज को उचित दिशा दिखाएं, समस्या का समाधान करें और प्रत्येक नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिलाएं और शिक्षा व्यवस्था में अपना अपना योगदान दें। ये मात्र भय है, अन्यथा विचारों की स्वतंत्रता भी कोई छीन सकता है? कभी नहीं। आप सभी ने अपने स्वार्थ और अपनी सुरक्षा के अपने अपने दायित्वों का परित्याग कर दिया, किंतु स्मरण रहे, यदि आज आप सब ने बलिदान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसका परिणाम आपकी संतान को भुगतना होगा। आपकी आने वाली पीढ़ी को भुगतना होगा। जिस मन पर शब्दों का आक्रमण हो, मन तो निरंतर ही खोज में खोया रहता है, कभी शास्त्रों में, कभी पर्वतों पर, कभी समुद्र के किनारे, तो कभी तीर्थ स्थलों पर, कभी मंदिरों में, कभी वन में, किंतु जो वो खोज रहा होता है वो कभी मिलता नहीं, क्योंकि मन तो अभी भी स्थिर नहीं। वो व्यक्ति जहां भी रहे पुत्र, जहां भी जाए और जहां भी खोजे। तुमने भी सदैव शब्दों पर ध्यान दिया है कार्तिक, भले ही वो मेरे शब्द हो या किसी और की। तुम्हारी प्रतिक्रिया तो उन शब्दों पर ही आती, और जो मन केवल शब्दों को सुनता है वो उसके निहित अर्थ से स्वयं वंचित रह जाता। शब्दों की सत्यता को समझने के लिए, उनकी अनुभूति के लिए मन में शांति के साथ साथ रिक्तता भी अनिवार्य है, शून्यता भी अनिवार्य है। मन में इतना स्थान होना चाहिए पुत्र कि वो शब्दों के परे पहुंचने की यात्रा कर सके, किंतु मन कभी शून्य नहीं रहता, रिक्त नहीं रहता। वो सोचता है कि शब्दों का आधिक्य ही ज्ञान अर्जन है, शब्दों से ही ज्ञान है, इसलिए शब्दों का संचय करता रहता है। मन ये नहीं जानता कि परम ज्ञान तो शब्द अतीत है, एक अनुभूति जिसे शब्दों से बांधना असंभव है। शब्दों का अपना मूल्य क्या है कार्तिक? कुछ भी नहीं। जब भी कोई ईश्वर का नाम लेता है तो क्या ईश्वर मात्र एक शब्द में ही सीमित हो जाते? नहीं, यहां शब्द सत्य नहीं, सत्य है वो अनुभूति जो इन शब्दों में विद्यमान है। यदि शब्द ही सत्य होते तो मात्र भोजन कह देने से व्यक्ति की क्षुधा शांत हो जाती। इसीलिए महत्ता शब्दों की नहीं पुत्र,
उस अनुभूति की है जो उन शब्दों से संबद्ध है। यदि शब्द नहीं भी होते तो वे ईश्वर अवश्य होते। यदि शब्द नहीं भी होते तो सुख और दुख की अनुभूति अवश्य होती। जल की शीतलता की अनुभूति होती, सूर्य की ऊष्मा और चंद्र की शीतलता की अनुभूति होती, प्रेम की अनुभूति होती। किंतु यदि अनुभूतियां ना हो तो शब्द निरर्थक है। शब्दों से तृप्त हो जाना ज्ञान का अंत है, अज्ञानता का प्रारंभ है। ज्ञानी वही है जिसके पास अनुभूतियां, अनुभव हो, और उसके लिए मन को शांत व रिक्त तो करना ही पड़ेगा पुत्र। व्यक्ति यदि ये सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वो सुखी कैसे रह पाएगा? यह असंभव है, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करना उसके वश में नहीं। वो तो केवल अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। यही एक स्वतंत्रता है उसके पास। जो पीड़ा है, जो कष्ट है, व्यक्ति के अपने फल है, अपने निर्णय के फल। और जिस दिन वो अपने निर्णय परिवर्तित कर ले, उसी दिन उसके जीवन में परिवर्तन भी आ जाएगा। श्री कृष्ण ही सत्य है, संपूर्ण सत्य। जिसमें संपूर्ण धरती का भार उठाने का सामर्थ्य है। पृथ्वी पर ऐसी कोई भी सेना नहीं है बाणासुर जो श्री कृष्ण का सामना कर सके। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है संसार में जो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके समक्ष या उनके विरुद्ध खड़ा हो सके। भले ही वो योद्धा कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, भले ही उसकी शस्त्र बुझाएं क्यों ना हो, भले ही उसकी भुजाओं में सहस्त्र हाथियों की शक्ति क्यों ना हो, किंतु वो तो एक साधारण मनुष्य है। श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से केवल वही समझ सकता है बाणासुर जो उनकी समग्रता को संपूर्ण रूप से समझ सके।